हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है इन फिगर दी है हमें राइट एंगल ट्रायंगल दी है PQR जिसमें एट Q राइट एंगल है और उसके साथ साथ हमें गिवन है PQ यानी कि परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर। बेस हमें निकालना है और क्या करना है, फाइंड tan P माइनस cot R। tan P से cot R को माइनस करके निकालना है कि कितना आता है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें बेस निकालना है। राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड दी हैं, एक साइड हमें निकालनी है, थर्ड साइड। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास, लॉन्गेस्ट साइड PR स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है QR स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर PQ स्क्वायर। ठीक है, तो PR कितना है, क्या वैल्यू दी है PR की 13। तो वैल्यू पुट कर लेंगे 13 स्क्वायर QR, ये तो हमें निकालना है तो इसको एज इट इज लिख लेंगे, प्लस PQ हमें गिवन है 12, तो 12 स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे। 13 को 2 टाइम करेंगे 169 इज इक्वल टू QR स्क्वायर एज इट इज प्लस 12 को 2 टाइम्स किया 144। ठीक है, अब यहां से QR स्क्वायर इसकी तो हमें वैल्यू निकालनी है तो इसको यहीं छोड़ो और इसके साथ बाकी जो है वो इक्वेशन के दूसरी तरफ ले आना है। तो 169 लिख लिया, अब यहाँ प्लस 144 था तो दूसरी तरफ माइनस 144। तो QR स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस करके हमारे पास आ जाएगा 25। ठीक है, अब स्क्वायर तो नहीं चाहिए, QR स्क्वायर की वैल्यू तो आ गई, लेकिन हमें तो QR निकालना है ना, तो स्क्वायर को भी हमें रिमूव करना है। किस तरह से करेंगे, QR ये स्क्वायर जो है इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो ये रूट में जाएगा और ये प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी। तो माइनस वाली वैल्यू तो हमने लेनी नहीं है, वो तो नेग्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि माइनस में थोड़ा आएगी वैल्यू। ठीक है, तो हम लेंगे प्लस 25। तो यहाँ किस तरह से हो जाएगा, अब 25 रूट 25 को सॉल्व करेंगे, फैक्टर 25 के 5 जा, यानी कि ये हमारा इस तरह से बन गया। अब फिर रूट में सेम नंबर है पेयर में, तो क्या हो जाएगा, सिंगल होके रूट से बाहर निकल गया, रूट हो गई खत्म, यानी कि QR हमें मिल गया 5। यहां आ जाएगा QR 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब थर्ड साइड तो हमने निकाल ली, उसके बाद बोला है फाइंड tan P एंड फाइंड tan P माइनस cot R। तो पहले हम tan P और cot R निकाल लेते हैं, तभी फिर माइनस कर पाएंगे उनको। तो tan P अब वही ट्रिक, कौन सी, PBP अपॉन HHB। इसमें tan देखो, tan P मतलब हम P इस थीटा की बात कर रहे हैं, P बोला है ना tan P, तो हमारा थीटा अब यहाँ है, P थीटा है हमारा। तो tan देखो कैसे होता है, ये फर्स्ट वाला साइन cos, फिर आगे थर्ड पे आ गया tan यानी कि P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर थीटा P है तो परपेंडिकुलर क्या हुआ, उसकी अपोजिट साइड QR, दैट इज कितनी, पहले इसी तरह लिख लो QR। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना tan, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो P क्या है इधर हमारा, परपेंडिकुलर QR, P थीटा है उसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या हुआ यहाँ QR अपॉन बेस, थीटा की एडजेसेंट साइड PQ, इस तरह से। अब इसकी वैल्यू लिख लो, QR कितना है 5, PQ 12, तो ये निकल गया हमारा tan P। अब हमें cot R निकालना है, cot R।
तो उसके लिए देखो कॉट किस तरह से आएगी, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होगी, ये तो हो गया साइन, कॉस, टेन, फिर इनवर्स में सेक, सॉरी कोसेक, सेक, और लास्ट में आ गया कॉट। कॉट इनवर्स में बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लेकिन यहां पे देखो कॉट आर, थीटा अब हमारा आर है, तो अगर थीटा आर है तो हमारा बेस क्या होगा, इसकी एडजेसेंट साइड क्यू आर अपॉन पी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाली साइड, अपोजिट साइड, थीटा के अपोजिट साइड, पी क्यू। तो बस अब वैल्यू भर लो, क्यू आर कितना है 5, पी क्यू कितना है 12, 5 अपॉन 12 सेंटीमीटर। हमें क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड tan p माइनस कोट r, तो अब हम कर लेते हैं। अब हमें tan p भी पता चल गया, कोट r भी पता चल गया, तो tan p माइनस कोट r, tan p आ गया हमारा 5 अपॉन 12, माइनस कोट r कितना है, ये भी सेम ही है, तो ये तो फिर सेम नंबर को माइनस कर रहे हैं तो ये तो फिर 0 ही हो जाएगा। तो यानी कि tan p माइनस कोट r इज इक्वल टू आ जाएगा 0। 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12, सेम नंबर को माइनस कर रहे हैं तो ये तो डायरेक्टली 0 हो गया, इसमें एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह हमारा आंसर आ गया 0। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। थैंक यू।